चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक ना छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो हमारे घर पर एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, है ना। ओल्ड सीटीआर टेलीविजन, जिस पर हम लोग शक्तिमान देखा करते थे। तो एक दिन की बात है, हमारी टीवी खराब हो गई। तो मैकेनिक के पास लेकर गए उसको, है ना, जैसा कि पहले होता था। अब हम लोग जब उसको मैकेनिक के पास लेकर गए, तो मैकेनिक ने उस टीवी को पूरा की पूरा ओपन किया। तो अ डिवाइस लाइक टेलीविजन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आजकल की जो नई टीवी है, जो बहुत पतली सी स्क्रीन वाली आती है, एलसीडी टीवी, उसमें तो ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन पुरानी टीवी में ये सारी चीजें देखने को अपन को मिलती हैं। तो इसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, एक बड़ी सी स्क्रीन, उसके पीछे एक पिक्चर ट्यूब बनी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें ये वाला जो पार्ट है। इसी तरह से इसमें आपके स्पीकर हुआ करते थे, है ना, साउंड के लिए। इसके साथ में बेसिक पावर सर्किट हुआ करता था, जनरली इसी में फॉल्ट आता था और हम लोग शक्तिमान वगैरह नहीं देख पाते थे। और मैं पापा के साथ गया हुआ था जब ये टीवी खुल रही थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो आई आस्क्ड द पर्सन जो उस टीवी को ठीक कर रहा था कि एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, है ना। भाई, स्पीकर को कुछ अलग करंट चाहिए, पिक्चर ट्यूब को कुछ अलग करंट चाहिए, बेसिक पावर सर्किट है उसको अलग करंट चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि करंट तो टीवी में सेम जा रहा है, 220 वोल्ट का। इंडिया में तो यही सर्विस, मतलब यही सप्लाई रहती है। तो कैसे सभी सर्किट को अलग अलग करंट मिल रहा है, पिक्चर ट्यूब की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, स्पीकर की, बेसिक पावर सर्किट की, हर डिवाइसेस को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट उनमें कैसे जा पा रहा है, ये मैंने पूछा था। तो उसने इसका आंसर किया था, जो मैकेनिक था वहां पर, कि इसके लिए ना हमको एक डिवाइस यूज करनी होती है, दैट इज रजिस्टर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर की है। तब तो मैं नहीं समझ पाया कि रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। पर अब मैं सीख गया हूँ, है ना। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप भी सीखें। तो रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, दो तरीकों से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट वे इज सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वे इज पैरेलल। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सीरीज का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। जैसे हम लोग आईफोन की लाइन में खड़े होते हैं, मतलब वैसे तो अमीर लोग कहीं लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते, लेकिन आईफोन की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो वन आफ्टर द अदर, है ना, उस तरह से सीरीज का, जैसे आप देख सकते हो यहाँ। तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा इन ईच रजिस्टर, इट रिमेन सेम, है ना। करंट सब में सेम रहने वाला है। बट पैरेलल में क्या होगा? सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हो R1 है, R2 है, R3 है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बटेगा, करंट तीनों को अलग अलग मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, करंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑब्वियसली तीनों वायर में, R1, R2, R3 वायर में सेम करंट नहीं जाने वाला। बट पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में सेम होता है। R1 रजिस्टर के अक्रॉस, R2 रजिस्टर के अक्रॉस और R3 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका सेम होगा। करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ पैरेलल। इन केस ऑफ सीरीज, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज डिफरेंस बोलो या वोल्टेज ड्रॉप बोलो, तीनों सेम रहेंगे। ओके, इन केस ऑफ पैरेलल। Now, let's understand. Drive a formula for effective resistance for three resistance connected in series and prove that Rs is equal to R1 plus R2 plus R3। तो ये चीज जो है बालकों, वो अपन को प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो सीरीज में अगर हम तीन रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। Let's check. Let's say we have three register R1, R2 and R3 and let them they are connected with E bolt, है ना। E bolt का सेल है हमारे पास, एक हमारे पास स्विच है, फिलहाल वो ऑन है।
और एक अमीटर लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और वापस पूरा सर्किट घूमते हुए नेगेटिव टर्मिनल से अंदर आ गया। बोलो जय जय श्री राधे। अब इसके बाद देखो बालको क्या होगा, जब करंट इसमें से निकला तो वो करंट एज आई सेड कि अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा। नाउ एक वोल्ट मीटर भी जोड़ा, है ना। तो वोल्ट मीटर R1 के अक्रॉस जोड़ा, V1 वोल्टेज मिला। एज आई सेड कि रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होगा तो वोल्टेज भी अलग अलग ही जुड़ेगा, है ना। तो वोल्टेज भी सभी का अलग अलग ही रहने वाला है। सेम R2 के अक्रॉस जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो जो अपन को वोल्टेज मिला लेट से वो V2 मिला, एंड सेम विथ V3, है ना। तो अब अपन को V3 मिला। अब हमने क्या किया, इन तीनों वोल्ट मीटर को हटाकर एक बड़ा सा वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये बड़े से वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 रहने वाली है। तो जो बड़ा वोल्ट मीटर लगाया मतलब R1 और R3 के अक्रॉस, अभी मान लेता हूं कि उसकी जो रीडिंग है वो V आ गई। तो V की वैल्यू कितनी रहने वाली है, V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स अंकल कुछ बता कर गए थे। ओम्स अंकल सेट कि अगर टेम्परेचर नहीं बदले, है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर रहने वाला है। जनरली इस केस में टेम्परेचर बदलता नहीं है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो V हो गया आपका आई आर एस मतलब नेट रेजिस्टेंस, आर एस हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V1 आई आर वन के बराबर, V2 आई आर टू के बराबर एंड V3 आई आर थ्री के बराबर। चलो फर्स्ट इक्वेशन में सभी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, आप आई को कॉमन निकालने वाले हो और आई से आई का मर्डर करने वाले हो, ऐसे डिस्काउंट, है ना। तो आई कैंसिल हो गया एंड इवेंचुअली यू गेट योर नेट रेजिस्टेंस एज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, है ना। तो सीरीज में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो काफी बड़ा आएगा। तो RS को क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या बात है। अब लेट्स से 3 की जगह अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर होते तो RS इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। तो इस तरह से हो जाता। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम एंड मेक द रिक्वायरमेंट करेक्शन, सॉरी मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन। अब इसमें हुआ क्या है कि हमने कुछ कुछ गलती इस सर्किट में की हुई है एज यू कैन सी। अब अपन को चेक करना है कि इस सर्किट में क्या क्या एरर है। तो देखते हैं भाई। फर्स्ट एरर ये है कि आपका जो स्विच है वो ऑन नहीं है ना। तो स्विच को ऑन करते हैं। सेकंड एरर इज दैट कि आप वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो वोल्ट मीटर की जगह अमीटर आया। थर्ड एरर इज दैट कि अमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट नहीं, अच्छा इसमें अभी हमने प्लस माइनस का साइन भी लगाना है। हाँ ठीक है, प्लस माइनस का साइन तो बहुत इजी है। जहां से करंट एंटर किया वो प्लस, जहां से बाहर निकला वो माइनस। सीरीज में हम अमीटर लगाएंगे और पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो यहाँ पर पैरेलल में अमीटर लगा हुआ है तो इसको भी चेंज करेंगे वोल्ट मीटर में। जहां से करंट एंटर किया वहां पॉजिटिव साइन, जहां से एग्जिट किया वहां नेगेटिव साइन, एंड दैट्स हाउ। तो ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट है वो अपन को करने होंगे। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता इस गलत सर्किट को लेकर, जैसे टिडुम टुडुम टुडुम टुडुम, है ना, तो ऐसे चप्पल को गोबर में डुबो के उसमें ते चप्पल ते चप्पल ते चप्पल, हाँ। नेक्स्ट, राइट द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आप लोगों के पास कुछ टाइम है तो आप चाहो तो अपने घर पर कर सकते हो इसको। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, आप लोग चाहो तो कॉपी पर कर सकते हो, है ना, और चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत। सो दैट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल डेरिवेशन। ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, अब क्या हो अगर हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करें। अब आएगा मजा,
है ना। तो सीरीज में कनेक्ट करें तब क्या होने वाला है, तो हमारे पास कुछ रजिस्टर थे और उन रजिस्टर की वैल्यू हो गई R1 R2 एंड R3, एंड एज यू कैन सी ये सब सीरीज में कनेक्ट, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि हमने इनको अलग अलग करंट के साथ कनेक्ट किया है। बाकी अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट है, हमने जितने भी अमीटर हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, R1 के साथ सीरीज में, R2 के साथ सीरीज में, R3 के साथ सीरीज में, और जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या होगा बालकों, करंट पास होगा इस सर्किट में कुछ इस तरह से, एज यू कैन सी। नाउ करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेट्स से I1 I2 I3, ओके। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापा जाएगा, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वोल्ट मीटर कैसा बनाया जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का बनाया जाता है, मतलब थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट ही मानेंगे। आई हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर ही होगा, ऑब्वियस है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ओम्स लॉ पर जाते हैं, तो V इक्वल्स टू आई आर, है ना, सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। नाउ अगर हम इक्वल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो जो नेट आई है वो हो जाएगा नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, जो कि आरपी था हमारा। सिमिलरली I1 V अपॉन R1 के बराबर, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3 के बराबर होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आप I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू को पुट करोगे, V को कॉमन निकालोगे और V से V का कर दोगे मर्डर, मालिक V नहीं रहा, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट योर formula for effective resistance in parallel. So if you get it, then type swaha sir in the chat box, है ना। नेक्स्ट, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर होते, लेट से 3 की जगह बहुत सारे होते, तो हम इसके लिए फॉर्मूले को इस तरह से ड्राइव कर सकते थे, मतलब 3 की जगह और ज्यादा जोड़ दो, है ना, बच्चों जैसी बात है। The reciprocal of effective resistance in parallel RP is the sum of reciprocal of the individual resistance। इसको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये अब आप लोगों का टास्क है, आप इसको राइट करना और राइट करके देख लेना भाई सही है या गलत है। तो कुछ इस तरह से होने वाला है ना। इसमें देखो आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दे दिए हैं, इसको जल्दी से अपन लोग फिल करने वाले हैं ना, आप लोग चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर I था हमारा V अपॉन RP, I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 इज V अपॉन R3, ऐसा कुछ था। फिर हमने I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वैल्यू बनी दैट इज V अपॉन RP इज इक्वल टू, तो पहले ब्लैंक में V आ गया, फिर मेरे ख्याल से R2 आएगा, फिर V अपॉन R3 आ जाएगा। V को कॉमन निकाल कर कैंसिल किया था, और 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा। अब V से V कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली हमारे पास RP की ये वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, सीरीज और पैरेलल, तो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं बहुत सारे होंगे, और ईश्वर करे और बहुत सारे आ जाए, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो व्हाट विल हैपन इफ अप्लायंसेस या रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इफ समथिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो काफी इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना कि आपको करंट बहुत कम मिलेगा, है ना, एंड माइट बी योर अप्लायंसेस विल नॉट वर्क। तो ऑब्वियसली इफ यू आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज, सो दिस इज नॉट अ बेटर आइडिया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हमने मेन सप्लाई से इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो देखो डिडुक 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 सब में करंट जाएगा, वो भी कैसा, सेम, है ना। एक बार दोबारा से, सब में जो करंट जाने वाला है वो है सेम, ओके। अब क्या होगा, सेम करंट फ्लो थ्रू फ्रिज, टीवी, आयरन, क्या इन तीनों को सेम करंट की रिक्वायरमेंट है? आई डोंट थिंक सो। तो देखो बालकों, तार जो है वो ब्रेक हुआ,
सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, है ना, मान लेते हैं कि हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है ना, हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, ऑल अप्लायंसेस विल बी टर्न ऑफ। तो जैसे ही आप फ्रिज को बंद करोगे तो जो हमारे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच टीवी पर आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा, आपकी जो ड्रेस है जो मम्मी प्रेस करने वाली थी वो भी बंद हो जाएगी। तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना हमारे घरों में, है ना। अच्छा, अब अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें, देन व्हाट विल हैपन, करंट तो भाई देखो सब में जाएगा, बट अलग अलग जाएगा इस बार, है ना। एक बार दोबारा से, ढिचुक 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 ढिचुक, है ना। नाउ डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, अच्छी बात है, अलग अलग करंट ही हम लोग चाहते हैं। सेकंड बात, अगर आपने टीवी बंद कर दी, लेट से हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने टीवी ऑफ की, तो अब हमारे पास क्या बचा, फ्रिज और आयरन का करंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फ्रिज भी काम करता रहेगा, हमारी आयरन भी काम करती रहेगी, अच्छी बात है। सो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, अनदर अप्लायंसेस विल स्टिल वर्क, hence at home appliances are connected in parallel. Got it? How is meter at our home connected? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे घर का जो मीटर होता है, होपफुली आप लोग चोरी नहीं करते होगे क्योंकि आप देश के एक ईमानदार नागरिक हो। ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो कैसे कनेक्टेड होता है, क्या ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्या ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो चलो समझते हैं। मिक्स्ड भी हो सकता है ना, मिक्स्ड भी हो सकता है। तो द करेंट दैट फ्लो इन अवर हाउस हैज टू फ्लो फ्रॉम मीटर, जितना भी करंट है भाई वो मीटर से पास होना चाहिए, तो उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाए। सोच के देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारा की सारा करंट हमारा मीटर से पास होना चाहिए, तो मीटर को अप्लायंसेस के साथ सीरीज में कनेक्ट करो। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, राइट। तो कनेक्ट कैसे किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब ये है हमारा स्वीट होम, जैसा कि आप देख सकते हो। हाउ आर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम। अब आइडिया लगने लगा होगा, है ना, आइडिया लगने लगा होगा। तो सीरीज में, है ना, पैरेलल में, ग्रेट 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 ग्रेट। सर मैं बताऊं पैरेलल में, इफ वन स्विच इज ऑन ओनली वन अप्लायंसेस विल वर्क, ऐसा होता है ना। Now let's try some questions. What are the advantages of connecting electric devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, चलो समझते हैं। When a number of electrical devices are connected in parallel, each device gets the same potential as the supplied voltage. Due to this, other devices are not affected. If one device fail in series connection, if one device fail, the circuit breaks and other stop working. समझा चुका हूँ, है ना। दूसरी बात, द पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, thus each devices gets proper current depending on its resistance, जो कि हम चाहते हैं। whereas in series circuit some current flows through all the devices irrespective of their resistance। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का एक फायदा तो ये है कि अगर एक स्विच ऑफ करोगे तो वही डिवाइसेस ऑफ होगी। दूसरा फायदा ये है पैरेलल में कनेक्ट करने से कि सभी को अलग अलग करंट मिलता है, जो कि हम चाहते हैं। तीसरा फायदा ये है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी कम मिलता है। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल कर आए वो कम निकल कर आए, ताकि हमारे डिवाइसेस को करंट ज्यादा मिले, राइट।